गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.2 का डिटेल सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा और एक भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्किप नहीं किया जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में आपको मेनली पढ़ने हैं फाइंड द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लास्ट तक बने रहेंगे और सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन समझेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें मेरा पहला काम क्या होगा, फाइंड द जीरो। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है या फिर फर्स्ट हाफ कहे, इसमें आपको जीरो निकालना है और सेकेंड पार्ट में आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट के साथ। तो हम शुरू करते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है जीरो। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले जो मेरा काम होता है, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब इसको दो पार्ट में ऐसे हमको तोड़ना होता है कि या तो प्लस करे और माइनस करे तो मेरे बीच वाले टर्म आ जाए। इसको हम कहते हैं स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड करेंगे तो इस 8x स्क्वायर को ऐसे हम तोड़ेंगे, दो पार्ट में ही तोड़ना है, बहुत सारे पार्ट में नहीं, सिर्फ दो पार्ट में तोड़ेंगे कि प्लस और माइनस करने पे ये जो क्या हो, आपका बीच वाले टर्म आ जाए और फिर उसी दो पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे आपका ए टर्म आ जाए। तो इसके लिए हम करते क्या है देखेंगे। सबसे पहले क्या करते, एक्स को थोड़ा देर के लिए अवॉइड करेंगे। 8 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 8 का फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 2 से 4, ये हो जाएगा 2 से 2। अब यहां पे दो दो को हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, ये फिर उसके बाद ये 2 बच गया। अगर 4 में से 2 जाए तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। इसी तरह इसका यही बेसिक कंसेप्ट है इसको निकालने के लिए। तो अब हम देख रहे हैं क्या, मेरे पास कुछ आइडिया आया। वो आइडिया आया क्या, 4 और 2 को अगर हम ले ले तो मेरा काम हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको प्लस और माइनस करने पे हमको बीच वाला टर्म लाना है। तो अगर -4 करे, इसको +2 करे तो मेरा जो कंडीशन है क्वेश्चन का वो फुलफिल हो जाएगा। तो देखेंगे इसको करेंगे क्या। इसको हम लिख सकते हैं -4x + 2x। अब देखेंगे हमने आपको क्या बताया कि इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है इसके मल्टीप्लिकेशन को कि या प्लस और माइनस करने पे बीच वाला पार्ट आ जाए और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका ये वाला पार्ट आ जाए। तो ये क्या हुआ, आपका ये पार्ट टूट गया। अब हम इसको करेंगे क्या, अब इसको करते क्या है देखेंगे। अब इसको हम करेंगे क्या, लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये जो वाला -2 है, -2x है, इसको अब रिप्लेस करेंगे, इसको आप यहां से हटा देंगे, उसके जगह पे ए वाला पार्ट आपका लिखा जाएगा। तो लिखेंगे 4x + 2x - 8। इसमें कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, कुछ नहीं किए, ये सारे को सारे जैसे के तैसे लिख दिए। इसको हम जैसे के तैसे लिखे, इसको भी जैसे के तैसे लिखे। ये 2x को अगर ये हम फॉर्म में लिख दे तो कुछ आंसर पे चेंज नहीं होगा और कुछ आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये 2x में से -4x जाएगा तो -2x ही हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। दो पार्ट में बांटते हैं, कौन कौन पार्ट, एक इसको पार्ट बनाएंगे और एक इसको पार्ट बनाएंगे। इसको दो पार्ट में बांटेंगे तो आपका हो जाएगा ए वाला पार्ट एक और ए वाला पार्ट एक। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में जो सेम होगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स तो बाहर निकाल सकते हैं। तो हम यहां से एक्स को बाहर निकालिए, यहां बचा एक्स और यहां बचा -4।
कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। उसके बाद ये जो साइन है प्लस का साइन देंगे, इसमें से भी कुछ हम निकालने का कोशिश करेंगे, जो जिसको हम बोलते हैं कॉमन। दोनों में जो कॉमन है निकालेंगे। तो इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x नहीं निकाल सकते हैं। इसमें 2 है और 8 में भी 2 है, तो हम 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 2 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4। इतना अगर समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो स्टेप होगा, इसके बाद हम करते हैं, ये जो x है मेरा कॉमन निकाला हुआ x और एक कॉमन निकाला हुआ 2, दोनों को एक साथ इसके साइन के साथ इसको ब्रैकेट में रखते हैं। दोनों को एक साथ रखेंगे ब्रैकेट में इसके साइन के साथ, तो क्या होगा, x + 2 हो जाएगा ये। और ये जो दोनों पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दोनों सेम ही है, x - 4। तो दोनों में से किसी को इसके ब्रैकेट में यहाँ पे हम रख देंगे। इतना समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। अब क्या हुआ, आपका निकल गया x + 2 × x - 2। अब हमको चाहिए जीरोज। किसका जीरोज, पोलिनोमियल्स का जीरोज। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं या x इसके = 0 करते हैं, तो x = हो जाएगा -2 और ये जाएगा उधर तो ये हो जाएगा +4। मीन्स x का वैल्यू आपका क्या निकल गया, -2। ये थोड़ा देख लेंगे, x + 2 = 0, x = -2, x - 4 = 0, x = 4। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक मेरा क्या हुआ, x का वैल्यू निकल गया, मीन्स 0 निकल गया। तो सिर्फ 0 निकालना मेरा काम नहीं था। अब 0 निकालने के बाद, अब 0 जब निकल गया तो आपको क्या करने हैं, वेरिफिकेशन रिलेशनशिप विथ कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। इसके लिए इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। क्या होता है, ax² + bx + c, ये पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसके अनुसार हम देख रहे हैं क्या, a के जगह क्या है, यहाँ पे a के जगह कुछ नहीं है तो 1 है, तो a के जगह 1 हो गया। b के जगह हम देख रहे हैं क्या, b के जगह -2 है तो -2 लिखेंगे। c के जगह क्या है, c के जगह देख रहे हैं -8 है। बस इतना लिख देंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद कंपेयरिंग करेंगे, इसको लिख देंगे कंपेयरिंग। इसके साथ ही आपका ए बी निकल गया। अब हम इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। पहले देखिए, फर्स्ट स्टेप इतना करना है, सेकेंड स्टेप में आपको ये करना है, और थर्ड में जाके आपको इसका वेरिफिकेशन विथ रिलेशनशिप। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये तो हो गया होगा, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब जो तीसरा है आपका रिलेशनशिप वेरीफाई, रिलेशनशिप को अब वेरीफाई करेंगे। तो एक दो चीज आप याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नोट कर लेंगे। सम ऑफ जीरो जो होता है, सम ऑफ जीरो होता है -b/a, लिख लेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए, जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, जो पोलिनोमियल्स है उसका जीरो है। हमने जीरो क्या निकाला था, x इज इक्वल टू -2 और 4 निकाला था, ये ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो हमने निकाला था, तो अल्फा है -2 प्लस बीटा क्या है 4 है, इज इक्वल टू यहां पे -b क्या है, -b की जगह -2 है, तो लिखेंगे -2 इंटू -b बाई a की जगह क्या है 1 है, तो 1 लिख दिए।
अब इसको हम करेंगे तो ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2/1 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो आपका ये अल्फा प्लस बीटा ये वेरीफाई हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा का एक और पार्ट होगा, वो क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा अभी वेरीफाई हुआ। अब इसको हम इरेज करते हैं। एक और चीज आपको जाननी जरूरी है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। ये भी आपको याद होनी चाहिए। मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है C/A। तो यहां पे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा -2 इंटू बीटा क्या है 4 है, इज इक्वल टू C आपका -8 है तो C -8 बाई A के जगह आपका 1 है तो 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, साइन माइनस का होगा तो -8 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो -8 इज इक्वल टू 8 ये भी आपका वेरीफाई हुआ। तो क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश हुआ। और इसमें क्या क्या करना है इसको अब एक बार ब्रीफ करते हैं आपके सामने। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालेंगे जीरो, और जीरो निकालने के लिए हम आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताए कि कैसे जीरो निकालेंगे। दूसरा है, जब जीरो निकल गया तो आपका जो पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, उससे कंपेयर करेंगे अपने इक्वेशन का कि यहाँ a इक्वल टू क्या दिया हुआ है और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है। उसके बाद आप करेंगे अल्फा प्लस बीटा, मीन्स उसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो, उसका कंपेयर करके आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन अगर जैसे ही ये पूछेगा आपको 5 मार्क्स से कम में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें 4 काम आपको करने होंगे। फर्स्ट काम होगा फाइंड द जीरो, सेकेंड काम होगा आपका वेरीफाई रिलेशनशिप विथ कोएफिशिएंट, दूसरा काम होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को चेक करना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 2 में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट था, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने टाइम दिया कि आपको समझने में परेशानी न हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, इसी का क्वेश्चन है 2, और इस 2 में क्या है, सेम है। इसमें फाइंड द जीरो, तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 4s²। उसके बाद इस 4x को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पे आपका ये बीच वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे फिर से यही टर्म आ जाए। तो इसको अगर आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो हमने आपको बोला था इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। तो इसको अगर फैक्टर करेंगे तो 2 और 2, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं रहा है, इसका 2 पार्ट यही हो रहा है 2 × 2 और 4 × 1, इसके अलावा इसका और 2 पार्ट नहीं हो सकता है। तो इसे 2 पार्ट में हमको चेक करना है। चलिए थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इसमें कोई परेशानी है तो बोलेंगे, क्योंकि इसको 2 और 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। बस ये सेटिस्फाई किया। अब हम क्या करते थे, इसको 2 पार्ट में बांटते थे और वहां से हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से, यहां हम देख रहे हैं s है, यहां भी s है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, तो 2s को हम बाहर ले लेंगे, बचेगा आपका 2s माइनस 1। यहां से 2s तो उठ के निकल गया, आ गया, तो बचा यहां 1। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम माइनस लेते हैं, देखेंगे क्या माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यहां से अगर हम माइनस लेते हैं 1
अगर क्योंकि यहाँ से हम s लेंगे तो यहाँ s नहीं है, यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ 2 नहीं है, तो 1 तो दोनों में है, तो हम 1 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ -1 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2s, a माइनस और यहाँ भी माइनस लेंगे तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखेंगे ये क्या होगा, -1 ये -2s, -1 इंटू -2s, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s आ जाएगा। -1 इंटू -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। बस सेटिस्फाई हुआ। अब हम लिखेंगे क्या, -2s -1 ये वाला पार्ट, और इसके बाद दोनों में से कोई एक लिख देंगे 2s -1। अब आपका निकल जाएगा 0। अब यहां से क्या निकलेगा, 0, तो निकलेगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, ये वाला निकला। ये भी सेम है, 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। तो आपका s का वैल्यू मीन्स 0 जो आया 1/2 ही आया, दोनों 1/2 आया। अब दूसरा काम क्या होगा मेरा, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखना, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। अब यहाँ पे a जो है आपका, a है 4, b है -4 और c है आपका 1। अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम जानते क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, बस यही चेक करना है। तो अल्फा प्लस बीटा है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -b, यहां पे आपका b माइनस में है, -b तो -4 बाई a की जगह आपका क्या है 4 है, इसको लिख देंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। ये देखिए इसको हम ऐड कैसे करेंगे, a हाफ है, इसको हाफ है, हाफ ऐड करेंगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे लिखते 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये 4 है, ये भी बाई 4, तो ये भी 1 हो गया। तो आपका 1/1 ये निकल गया। अब इसका एक और पार्ट है, वो है आपका प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो। तो लिखेंगे इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अल्फा क्या है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c क्या है आपका 1 और a क्या है 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया इज इक्वल टू 1/4। तो अल्फा और बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों हमने इसका वेरीफाई कर दिया। तो क्वेश्चन आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ये जो पोलिनोमियल्स के टर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसमें कोई परेशानी नहीं हो। पहला x² होगा, उसके बाद x पे पावर 1 होगा, उसके बाद x पे पावर 0 होता है। इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं। पहले क्या करते हैं, x², x पे पावर 1, x पे पावर 0। तो अगर कोई बोले कि हाँ सर ये कैसे अरेंज करेंगे, तो आप इसको x के टर्म में अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे x अगर 4 होता तो पहले x4 लिखते, उसके बाद x3 लिखते, उसके बाद x2 लिखते, x1 लिखते, x0 लिखते। तो इसको हम x के अनुसार अकॉर्डिंग टू x इसको अरेंज करते हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज में। तो इसको हम लिखेंगे क्या, x² माइनस 7x माइनस 3। अब मेरा काम क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18x²। अब इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़िए कि प्लस और माइनस करने पे आपका 7x आ जाए। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये 9 होगा और ये हो जाएगा 2, दोनों को प्लस और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18x² आ जाएगा। तो आपका दो टर्म मिल गया क्या, 9x और 2x। तो यहां पे बस रखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे 6, यहां पे लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसको दो पार्ट में हम कर लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे क्या हम, इसमें से 3 देख रहे निकल जाएगा, इसमें से भी 3 निकलेगा, x यहां से निकलेगा, x यहां से भी निकलेगा, तो हम 3x को बाहर ले लेंगे, बचेगा आपका 3x माइनस ये बच जाएगा 3। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। इसको फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इन 3 जा 9, सॉरी ये आपका हो जाएगा 3x बाहर निकलेगा तो बचेगा आपका 2x माइनस 3 बचेगा। फिर से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है। प्लस इसमें से हम देख रहे हैं कि कुछ निकलने वाला नहीं है, तो 1 तो निकलेगा, तो प्लस में 1 निकाल लेंगे, बचेगा 2x माइनस 3। अब हम देख करते क्या है कि जो 3x है प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 लिख देते हैं। अब यहां से आपका क्या होगा, पोलिनोमियल्स का जीरो निकल जाएगा। क्या होगा, पोलिनोमियल्स का जीरो निकल जाएगा। तो जीरो जब निकालेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। ये आपका पोलिनोमियल्स का 2 जीरो निकलेगा। पहला आपका आंसर ये होगा, पहला आंसर ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 पार्ट में है, तो पहला आपका काम था जीरो निकालना, आपने जीरो निकाल दिया। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे देखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। यहां a इज इक्वल टू आपका जो है 6 है तो 6 लिखेंगे, b इज इक्वल टू आपका b इज इक्वल टू -7 है, -7 लिखेंगे, c इज इक्वल टू आपका -3 है। बस अब इतना लिख देंगे। इसके बाद आपका काम है आपको वेरिफिकेशन करना, तो लिखेंगे क्या, रिलेशन रिलेशनशिप वेरिफिकेशन या वेरीफाई। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमने आपको बताया कि 2 टर्म होता है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो पहला हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आपका a निकला -1/3 और 3/2, तो लिखेंगे -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -b। तो -b के जगह 7 लिखेंगे तो +7 आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट निकल रहे हैं, a के जगह 6। इसमें कोई परेशानी है तो बोलेंगे। अब इसको जैसे ही आप प्लस और माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें आपका जाएगा ये 6 से तो -2 हो जाएगा, प्लस ये आपका जाएगा 9 हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो 7/6 और ये ऑलरेडी 7/6 यहाँ बैठा हुआ है, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का निकल गया। अब आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहां पे अल्फा की जगह -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू c के जगह आपका है -3 और a की जगह आपका है 6। तो ये देख रहे हैं, ए वाला कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू, ये भी कटेगा तो 1/2।
तो ये भी वेरीफाई हो गया। इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझने में परेशानी है तो बोलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या किए, आपको हम 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ करना नहीं है, बस आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है और जीरो निकालना है। तो यहाँ पे आप जीरो निकालने के लिए करेंगे क्या, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रिकी दे दिया जाता है और आप उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन इजी है, बट जैसे ही आप एक फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसलिए आपको लगता है कि ये थोड़ा हार्ड हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखेंगे यहाँ पे 4u² प्लस 8u है, आप ये देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें a b c तीनों टर्म में जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। अब आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे x² तो ठीक है, bx तो ठीक है, c आपका गायब है, c आपका गायब है। तो जैसे ही c गायब किया आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है। अब देखेंगे क्या कर सकते हैं आप इसमें देख रहे हैं u 4u है, इसमें भी 4u है, तो क्या करेंगे आप 4u को बाहर निकाल लेंगे। 4u को बाहर निकाल लिए, यहां आपका बचा u और यहां क्या बचा, यहां बचा आपका 2। अब इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। तो 4u को भी आप ब्रैकेट में अगर रखते हैं तो क्या कोई परेशानी होगा, इसको अगर 4u को भी आप ब्रैकेट में डालेंगे तो कोई परेशानी होगा, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने डाल दिया 4u इंटू u प्लस 2। अब यहाँ पे u का वैल्यू आपका हो जाएगा 0/4 और 0/4 का वैल्यू क्या होता है 0। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि 0/4 इज इक्वल टू 0 और 4, ये आप बताएंगे। और u इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -2। तो आपका क्या निकला, यहाँ पे आपका 0 निकल गया। इसमें कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, 0 निकालने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। ऐसा दे दिया तो आपके लिए इजी कर दिया। तो 0 आपका निकल गया क्या, 0 और -2। अब क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखिए ax² प्लस bx प्लस c। इसमें कोई परेशानी है नहीं है। तो यहाँ पे a की जगह आपका हो जाएगा 4, a की जगह 4, b की जगह आपका हो जाएगा -8 और c की जगह आपका हो जाएगा 0। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो a और b और c निकल गया, तो हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप वेरिफिकेशन या वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा क्या है आपका, अल्फा जो है 0 प्लस तो माइनस हो जाएगा 2 प्लस -2 इज इक्वल टू b की जगह क्या है 8, तो -8, a की जगह क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो -2। क्या प्रॉब्लम है इसमें, 0 निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम प्रूफ करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा तो क्या है आपका अल्फा -2 और 0, तो -2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो 0। उसके बाद c की जगह 0 है और 0 को आप किसी भी चीज से डिवाइड करिए नहीं करिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो ये भी 0 ये भी 0, बस आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन है t² - 15। तो इसमें आपको निकालना है t का वैल्यू बोले या फिर आपका 0। तो इसमें करते क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको रेडीमेड दिया हुआ है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन t इज इक्वल टू आपका रूट अंडर हो जाएगा 50। तो जैसे ही रूट से कोई चीज निकलता है तो प्लस और माइनस आपका हो जाएगा 50।
मीन्स आपका 2 निकला, एक निकला प्लस और एक निकला माइनस। तो आपका 0 क्या निकला, एक माइनस रूट अंडर 15, एक प्लस रूट अंडर 15। अब इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह आपका क्या है, ए की जगह है 1 तो 1 लिख दिए, बी के जगह क्या है, कुछ नहीं है तो बी के जगह लिख देंगे 0, सी के जगह क्या है आपका 15 है तो 15 लिख देंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम इसको करेंगे जांच या कहेंगे वेरिफिकेशन। तो अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन, तो लिखेंगे रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में, जैसे ही करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ अपने मन से 0 लिख दिए। यहाँ माइनस बी, बी 0 है और 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, ये प्रूफ हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा को भी थोड़ा शॉर्ट में ही प्रूफ कर देते हैं, माइनस सी बाई ए होता है। तो ये अल्फा और बीटा ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को, अगर √5 है, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, 5 लिखा जाता है। तो ये क्या होगा,